बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं जो वीडियो आपके सामने ये चल रही है, मैं इसमें हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का तारुफ करवाना चाहता हूँ। और मैं क्या तारुफ करवाऊँगा? हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह हमारा तारुफ है। और क्योंकि मैं तो जिस कभी मज़ारात पे जाता हूँ तो मैं वहाँ जाकर हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की तारुफ से मैं पेश होता हूँ। जिस मज़ार पर भी जाता हूँ वहाँ जाकर मेरे अल्फाज यही होते हैं कि हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का पुत्र आया है, उनका गुलाम आया है। मैं उनके रेफरेंस से किसी जगह भी हाज़िरी देता हूँ जाने के लिए, तो मैं उनके रेफरेंस से जाकर हाज़िरी देता हूँ। तो वो हमारा तारुफ है, लेकिन फिर भी दोस्तों तक उनकी बात पहुँचाने के लिए मैं एक आध वाक़यात उनकी ज़िंदगी के और उनके वालिद माजिद पीर सैयद रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उनकी कोई एक दो वाक़यात हैं जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, ताकि पता चले कि हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह कितने बुलंद क़ामत औलिया अल्लाह में से हैं। इंडिया में जब पार्टीशन से पहले की बात है, हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का जो इलाका था वो ज़िला करनाल था। आपके वालिद मोहतरम हुजूर पीर सैयद रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो अपने वक्त के बहुत बड़े वली अल्लाह थे। और उसी इलाके में एक बहुत बड़ा रईस भी रहता था, जो इलाके का बहुत बड़ा रईस था। उसने सोचा कि मैं किसी बुजुर्ग की संगत और सोबत इख्तियार करूं और बैत करूं किसी से, लेकिन वो किसी आम आदमी से बैत भी नहीं करना चाहता था। वो ये चाहता था कि कोई वली कामिल मिले मुझे। उसने जब सुना कि एक दरवेश यहाँ हमारे शहर में आए हैं, तो आप अपने मुरीदों के पास मिलने के लिए गए हुए थे। हुजूर सैयद वली मोहम्मद शाह साहब चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद मोहतरम हुजूर पीर सैयद रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाह अपने मुरीदों में गए हुए थे। तो वो रईस जो शहर का था वो हाजिर खिदमत हुआ और आके उसने अर्ज़ की कि हुजूर आप मेरे पास एक वक्त का खाना तनावल फरमा लें। आपने पहले मना फरमाया, लेकिन बाद में उसके इसरार पर आपने हामी भर ली कि चलो ठीक है, हम आपके पास आएंगे। उसने कहा हुजूर मैं खुद लेने के लिए आ जाऊं। आपने फरमाया नहीं, लेने के लिए नहीं आना, बस हम खुद ही आपके पास पहुंच जाएंगे। वो मशहूर रईस था, वेल नोन आदमी था। अगले दिन हुजूर सैयदना चादर वाली सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद मोहतरम हुजूर पीर सैयद रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने खादिम नूरदीन को साथ लिया। और दरवेशी का आलम यह कि अकेले ही चल पड़े। नूरदीन को साथ लिया और अकेले चल पड़े उसके महल की तरफ। और रास्ते में जा रहे हैं और जाते जाते फरमा रहे हैं, नूरदीन दुआ कर अल्लाह करे कि तार न टूटे। नूरदीन भी आपके जुमले की गहराई तक न पहुंच सका और उसने भी कह दिया जी हुजूर अल्लाह करे तार न टूटे। फिर कुछ दूर जाकर फिर हुजूर ने फरमाया कि नूरदीन दुआ करके अल्लाह करे तार न टूटे। अब नूरदीन की समझ से बहुत दूर बात, वो ये सोचता रहा कि पता नहीं किस तार की बात कर रहे हैं। किस्सा मुख्तसर, कई मरतबा आपने ये जुमला दोहराया और नूरदीन भी साथ वो जुमला दोहरा देता और कहता कि अल्लाह करे तार न टूटे। आपके जुमले को दोबारा दोहरा देता। बस यूँ करते करते महल के दरवाजे पे जब पहुँचे तो वक्त का जो रईस था, जो दावत देकर आया था आपको, वो आपके इस्तकबाल के लिए वहाँ खड़ा था। आपको पुरतबाक तरीके से इस्तकबाल आपका किया और फिर आपको अंदर ले आया। अब उसने भी अपनी प्लानिंग कर रखी थी, उस रईस ने, वो भी ये चाहता था कि कोई वली कामिल ही मिले जिसकी मैं बैत करूँ। किसी आम बंदे से मैं बैत नहीं करना चाहता। तो उसने वली कामिल को आजमाने का एक प्रोग्राम बना लिया और सिर्फ अपने तक उसको बात को महदूद रखा और किसी को भिनक तक ना लगने दी। महल में नौकर चाकर भी थे और
बस यूं ही महल के अंदर दाखिल हुए, उस दरवेश कामिल को इशारा करके वो रईस कहने लगा कि हुजूर इस पलंग पर तशरीफ रखें। आपने फिर नूरदीन की तरफ देखा और फरमाया कि नूरदीन अल्लाह करे तार न टूटे। नूरदीन ने फिर कह दिया अल्लाह करे तार न टूटे। उस पलंग पे चादर पड़ी हुई थी, आप बिस्मिल्लाह करके सिरहाने की तरफ बैठ गए और नूरदीन को फरमाया कि पायतों की तरफ बैठ गए। वो पायतों की तरफ बैठ गया, आप सिरहाने की तरफ बैठ गए और बड़े पुरसकून तरीके से आप वहाँ तशरीफ फरमा हुए। बस आपका तशरीफ फरमा होना था और जो रईस शहर का नवाब वो जो खड़ा था उसके पैर कंपने लगे, उस पर कपकपी तारी हो गई आपको देखकर। नूरदीन उसको देखकर हैरान था, वो नवाब आपको देखकर हैरान था। समझ में नूरदीन के कुछ नहीं आ रहा था कि ये मामला क्या है, लेकिन नवाब काफी हद तक समझ चुका था कि हाँ वली कामिल है। बस उसके बाद उसकी आंखों से आंसू जारी हुए। बिल आखिर उस नवाब ने लाकर खाना उसी पलंग के ऊपर चुन दिया, दस्तरखान बिछा के खाना रखा और अर्ज की कि हुजूर तनावल फरमाए। आपने खाना तनावल फरमाया, फिर दुआ की, है अल्लाह तेरा करम है कि आज तूने फिर आका अलैहिस्सलाम के सदके में मेरी लाज रख ली। दुआ खत्म करने के बाद आप उठे और फरमाया नूरदीन तुम हैरान हो कि किस तार की बात हो रही है, आए तुम्हें दिखाऊं कि तार कौन सी है। बस आप उठे और पलंग से जो चादर हटाई तो पलंग पर 4-5 सूत के कच्चे सूत के तार लगे हुए थे। बस वो चारपाई और पलंग खाली था, उसके ऊपर खाली 4-5 सूत के तार लगे हुए कच्चे सूत के, और उसके ऊपर चादर पड़ी हुई थी। और नवाब ये देखना चाहता था कि अगर वली कामिल हैं तो ये तार नहीं टूटेंगे। और हुजूर को पहले खबर हो गई कि आप घर से चले थे तो आपने ये फरमाया कि नूरदीन दुआ कर अल्लाह करे तार ना टूटे। अब नूरदीन की समझ में आया कि किस तार की बात हो रही है। ये मकाम और मर्तबा हुजूर सैयदना वली मोहम्मद शाह साहब चादर वाले सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद गिरामी हजरत पीर सैयद रहीम बख्श शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह का। इसी तरह हुजूर पीर सैयद वली मोहम्मद शाह साहब चादर वाले सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह बचपन में छोटे शाह सब शाहजी कहकर बुलाते आपको, और आप स्कूल गए हुए थे, स्कूल से वापस आए तो घर में तामीराती काम जारी था। बस इसी उसमें वो मजदूर वगैरह और मिस्त्री वगैरह वो दीवारों पर चढ़े हुए थे, काम काज हो रहा था, तामीराती काम। तो उन्होंने कहा कि शाह जी घर से ज़रा आग ला दो और हमने हुक्का पीना है। आपके चेहरे पर कुछ नागवारी के असरात आए और फिर भी आप खामोशी से अंदर चले गए, और जब वापस आए तो मिस्त्री और मजदूर देखकर हैरान रह गए कि 4-5 साल की उम्र आपकी और इंतहाई सादगी के से अंदाज में आप झोली के अंदर दहकते हुए अंगारे लेकर आ गए और लाकर उनकी चिलम में वो डाल दिए और डाल के दामन को इस तरह झाड़ा कि जैसे कोई अंगारे ना लाए हों बल्कि कोई फूल लेकर आए हों दामन में। ये हुजूर सैयदना चादर वाले सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह का हाल था बचपन में। सब आपको शाह जी कहकर बुलाया करते थे।